तो हाय एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे केवीएस पीआरटी के एग्ज़ाम के बारे में। जैसा कि केवीएस पीआरटी फरवरी में होने वाला है और हमारे पास बहुत ही कम समय बचा है कि हम इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें। तो हम कैसे इतने कम समय में अपने इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें, ख़ास करके मैथ्स के लिए। तो ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे बच्चे मैथ्स में लैग कर जाते हैं। इसलिए नहीं कि वो पढ़ के नहीं जाते या मेहनत करके नहीं जाते हैं। बेशक वो सबों से ज़्यादा पढ़ के जाते हैं, मेहनत करके भी जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने कॉन्सेप्ट में क्लियर नहीं होते हैं। इसलिए जब वो एग्ज़ाम में जाते हैं तो उनसे कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हो जाती है, या फिर वो कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने की वजह से वो उस समय वो मेथड अप्लाई नहीं कर पाते हैं, और जिस वजह से उनके सवाल गलत हो जाते हैं और वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। तो हाँ, हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों को इतने कम समय में ऐसी तैयारी करनी है कि कम से कम हम अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले, और वो कॉन्सेप्ट जब हमारा क्लियर रहेगा तो हम एग्ज़ाम में जाएंगे तो हम अच्छे से अपने सवाल को कर पाएंगे, चाहे वो किसी भी तरह से क्वेश्चन फ्रेम किया गया हो। तो अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो हम अपने कॉन्सेप्ट को लगाकर उस सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए, इसके के लिए हमको सबसे पहले क्या करना है। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि जब आप पीआरटी के लिए जा रहे हैं तो आप 2 से लेकर 5 तक का तो देख ही ले मैथ्स। उसमें सारे नंबर्स वगैरह सब कुछ दिए रहते हैं। तो वो देखिए, कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन आपको डिफरेंट तरीके से फ्रेम किया जाएगा और आपको ये चेक किया जाएगा कि आपको वो मेथड आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, कि आप उस फ्रेम किए गए क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। तो ठीक है, तो मैं यही कहूँगी सबसे पहले आप 2 to 5 चले जाएं, देख लें, एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। उसके बाद मेरे पास कुछ एनसीईआरटी है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। देखिए, मेरे पास सारी एनसीईआरटी तो नहीं है फ़िलहाल, लेकिन मेरे पास 6 की एनसीईआरटी नहीं है, ये 7 की एनसीईआरटी है। 7 की एनसीईआरटी की मैथ्स बुक ये देख लें। उसके बाद ये रही 8 की एनसीईआरटी, ये भी आप देख लें, ये भी देख लें। ये 7 और 8 की एनसीईआरटी मेरे पास फ़िलहाल है। मैं 9 और 10 की भी एनसीईआरटी देखूंगी, और मैं आप लोगों से भी यही कहूँगी कि आप 9th और 10th की एनसीईआरटी को भी देख लें। मतलब आप 2 to 5 एक बार देख लें, एक बार सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। उसके बाद 6, 7, 8, 9, 10 तक की एनसीईआरटी को आप अच्छे से कर लें। आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे। जब आप, क्योंकि आप क्वेश्चन इसी सारे बुक से फ्रेम हुआ होगा, इसी सारे कॉन्सेप्ट को लेकर क्वेश्चन फ्रेम हुआ होगा। तो आप सबसे पहले तो ये सारी एनसीईआरटी आप एक बार देख ही ले, किसी भी कीमत पे देख लें। उसके बाद आप जा सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए और वहाँ पे देखिए कि आप कहाँ फंस रहे हैं, ठीक है, कहाँ पे आपको कम नंबर आ रहा है या और कहाँ पे मेहनत करने की ज़रूरत है। तो फिर से आप एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करें, उसी बुक से एनसीईआरटी से ही सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। और फिर प्रैक्टिस सेट लगाना है, मॉक टेस्ट देना है, और फिर अपने नंबर को देखना और जहाँ भी गलती हो रहा है और फिर वहाँ पे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अगर आप ये दोनों चीज़ कर लेते हैं, आपको कहीं भी भटकने का ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है। आप एनसीईआरटी कीजिए और एक सेट लगाइए। तो तो आप ये दोनों चीज़ तो ज़रूरी कर ले। आप देख रहे हैं मेरे पास अभी फ़िलहाल ये दोनों एनसीईआरटी है, ये एनसीईआरटी और ये एनसीईआरटी 7 और 8 की एनसीईआरटी। और मेरे पास एक ये प्रैक्टिस सेट है, मैंने यही प्रैक्टिस सेट लिया था। हालांकि ये प्रैक्टिस सेट मैंने सिलेबस चेंज होने से पहले ले लिया था। तो मैं आपको यही रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप यही लीजिए, लेकिन आपको जो भी प्रैक्टिस सेट ठीक लगता है, अगर आप ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट नहीं जाना चाहते हैं तो आप कहीं भी एक ऑनलाइन ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे अपने मॉक टेस्ट को ज़रूर दीजिए। मॉक टेस्ट इज़ नेसेसरी फॉर ऑल दोज हु आर गोइंग टू अपीयर फॉर केवीएस पीआरटी एग्जाम्स, ठीक है। आप मॉक ज़रूर से ज़रूर दीजिए, और वहाँ पे मॉक देने के बाद उसको एनालाइज करना भी बहुत ज़रूरी है। आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं, एनालाइज कीजिए, अपने सारे कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी से क्लियर कीजिए, और आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। आप कहीं भी मत इधर से उधर भटकिए और कहीं भी मत परेशान होइए, कहीं भी इधर उधर की बातें कि ये कर लो वो कर लो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपको इसी दोनों पे स्टिक रहना है। हाँ, उसके अगर आपके ये सब हो जाते हैं और आपके पास समय बचता है तो फिर आप और सब चीज़ के लिए जा सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट, प्रिपेयर करें अच्छे से और अपने मार्क्स ज़रूर देखें टेस्ट देने के बाद, और फिर से उसका एनालिसिस ज़रूर करें। थैंक यू।